नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो जो है मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, जो आने वाले छात्रों को, जो आने वाले एग्जामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल परमार मैथ्स पे दोस्तों। तो आज मैं कुछ खास सवाल लेके आया हूँ आप लोग के लिए। 4 से 5 सवाल होंगे। एक बार वीडियो पर ज़रूर आइएगा और एक बार ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या कहता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। खास करके कॉपी कलम ले लीजिए, नोट्स जरूर कीजिएगा। जितने भी कमजोर छात्र हैं, जो समझ जाते हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं, फिर भी वो नोट्स जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों सवाल को पढ़ते हैं। जरा सवाल कहता है क्या? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से पढ़िएगा। कहता है तीन संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है। समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तीन अनुपात है, कौन कौन से? एक 5 है, दूसरा 7 है और तीसरा 12 है। कोशिश कीजिए कि अच्छे से समझ में आया। ना आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम फिर से बताएंगे दोस्तों। चलिए, यहां तक लाइन आपको समझ में आ गया है दोस्तों। तीन संख्याएं जो है 5:7:12 के अनुपात में है। यदि, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो। देखिए यहां क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिएगा, लाइन समझिएगा। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग, यानी पहली तथा तीसरी, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आप लोग कहिएगा सर 17 हो जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ है तो एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से, ये जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या से कितना अधिक है? 50 अधिक है। कितना अधिक है? 50 अधिक है। यानी दूसरी संख्या से इन दोनों का जो रेशियो है कितना अधिक है? यहाँ पे क्या किया है? 7 माइनस कर लिया तो कितना अधिक है? 17 में से 7 गया 10। समझ में आया? कुछ दिक्कत हो तो बताइएगा, समझ लीजिए फिर से। तीन संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से कितना अधिक है? 50। यानी पहली तथा तीसरी संख्याओं का जो योग है, ये वाला किससे? दूसरी से कितना अधिक है? ये 50 के बराबर वाला अधिक है। यानी कि इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 10। और यही 10 किसके बराबर है? 50 के बराबर है। तो 10 रेशियो बराबर 50 मेरे भाइयों। तो बताइए एक रेशियो बराबर कितना होगा? तो 50 में 10 से भाग कर लेंगे तो आ जाएगा 5। आगे पढ़ते हैं, अगला सवाल का कॉन्सेप्ट पढ़िए जरा सा। तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? ये जो तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, इसका इसका इसका, तो समझिए, जब एक रेशियो का मान निकाले हैं 5, तो बताइए 5 रेशियो का कितना हो जाएगा? 25। 7 रेशियो का कितना हो जाएगा? 35। और 12 रेशियो का कितना हो जाएगा? 60। यानी सब में 5 5 से गुना हो गया है। तो आपका कितना हो गया? 25 प्लस 35 प्लस 60। और पूछ क्या रहा था? तीनों का योग। जब तीनों को योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 35 60 और 60 और 60 कितना हो जाता है? 120। देखिए तो प्यारे बच्चों, 120 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है तो कहिएगा यस सर, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, ये आपका सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जितने भी छात्र हैं आ जाइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़िए। बहुत मजा आता है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोग को मैथ बताऊंगा। 4 से 5 ही क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन आपको दिमाग में पूरा का पूरा सेट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जरूरी नहीं है बच्चों कि डिजिटल बोर्ड से ही लोग समझे। यहाँ बस सवाल का कॉन्सेप्ट और कंटेंट अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ग्रुप डी में ये पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, है ना? रेलवे से पूछा हुआ सवाल है। जरा देखते हैं क्या कहता है। कहता है एक भिन्न का हर, समझिएगा, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यही वाला लाइन समझना है। एक जो भिन्न है उसका अंश और हर नहीं पता है हमको, तो यहाँ पे पता किया गया है उसके अंश से 3 अधिक है। जब अंश से 3 अधिक है, कौन? हर। नीचे वाला हर कौन होता है? ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। यानी ये जो अंश है, मान लीजिए ये अंश पता नहीं तो इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, ये जो हर है, ये अंशवा से बबुआ 3 अधिक है। कितना अधिक है? 3 अधिक है, तो इसको हम कर लेंगे एक्स प्लस 3। कोई दिक्कत? किसी को कोई तकलीफ?
कोई तकलीफ है तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में आइए, अब बताइए, ठीक है, जरूर बताइए दोस्तों, जितने भी प्यारे भाई हैं एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं। यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, देखिए यहां क्वेश्चन कह रहा है यदि अंश में यानी ऊपर वाला में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए। चलिए यहां तक तो लाइन समझ में आ गया है, हर में 2 की कमी कर दी जाए। चलिए कमी कर दिए यानी घटा दिए, तो परिणाम में 2 प्राप्त होता है, यानी कि बराबर में क्या प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। तो तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना है। अब बताइए दोस्तों, दोनों का योग पूछ रहा है, किसका, दोनों का। तो बस कुछ नहीं है तो इसको तिरिया गुना कर लेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लेंगे। अब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे, x प्लस 7 में 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 7। कोई दिक्कत जी नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। 2 में 1 से करेंगे आ जाएगा 2x, चलिए ये भी सही है। अब है 3 में से 2 गया कितना आएगा 1, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2। कोई दिक्कत दोस्तों जी नहीं, बस यहीं पर आप लोग क्या कर लीजिए, बस कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ गया। अब देखिए x इस तरफ आएगा तो घट जाएगा, 2x में से x गया कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब ये देखिए प्लस में उधर जाके माइनस में आ जाएगा, तो 7 में से 2 गया 5, यानी x बराबर कितना आ गया 5। चलिए x बराबर कितना हो गया 5। चलिए x बराबर 5 हुई, तो आप लोग तो सोच रहे होंगे कि 5 आंसर हो गया, जी नहीं, दिस इज ब्लंडर मिस्टेक, यहाँ 5 आंसर नहीं आया दोस्तों। पूछ क्या रहा है, उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग। अंश कितना था x, हर कितना था x प्लस 3। चलिए x का मान निकाल लिए हैं मेरे प्यारे भाइयों, कितना 5। चलिए x के जगह 5 लिख दिए, और x 5 है, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। पूछ क्या रहा था, अंश तथा हर दोनों का योग, यानी इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। देखिए तो 13 किस ऑप्शन में है, के सर ऑप्शन नंबर बी में है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं ना है जी नहीं। कुछ किए, बस अंश को x मान लिए और हर को जो 3 ज्यादा था x प्लस 3 कर दिए, उसमें ऊपर अंश में 7 बढ़ाया और नीचे हर में 2 घटाया, बस दोनों को क्या कर लिए, कैलकुलेशन कर लिए, x बराबर एक तरफ, अंक वाला एक तरफ कर लिए, आपका आंसर निकल के आ गया x बराबर 5। और x का जब 5 मान आ गया तो पहले तो बंद दिया हुआ था अंश और हर, x बटा एक x प्लस 3, तो x का मान 5 और x प्लस 3 यानी 5 प्लस 3 बराबर 8, और अंश और हर दोनों का योग यानी 8 5 13। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत, जितने भी कमजोर छात्र हैं या छात्राएं हैं एक बार जुड़ के देखें, अगर मजा नहीं आया तो वीडियो से छोड़कर चला जाइएगा। बस वीडियो को 13 से 14, 14 से 15 मिनट जरूर देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे का देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बिना पेन उठाए बताऊंगा, बिना पेन उठाए बताऊंगा, देखिएगा कैसे, समझने की कोशिश कीजिएगा। कहता है 50 व्यक्तियों की औसत उम्र 45 वर्ष है। चलिए कितना है, 50 व्यक्तियों का औसत उम्र 45 वर्ष है, तो गुना कीजिए दोस्तों 45 में 50 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 0, डायरेक्ट 5 से गुना कर दीजिए ना, आपका एक 0 बिठा दीजिएगा, 5 25 25 4 25 20 2 22, यानी 2250। कितना आ गया दोस्तों 2250। चलिए 2250 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन कहता है कि 10 वर्ष के बाद उनकी औसत उम्र, समझने की कोशिश कीजिएगा। के गो व्यक्ति है, 50 गो व्यक्ति है, तो 10 वर्ष और बढ़ गया, यानी 50 में, तो 50 दाहिए कितना हो गया 500। पहले कितना था 45 था 50 व्यक्तियों का, तो 2250 हो गया। अब जब 50 व्यक्ति का औसत उम्र जो है 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष और प्लस हो रहा है, तब 50 दाहिए कितना हो गया 500, तो इसमें 500 और प्लस कर लेंगे। जब प्लस कर लेंगे तो कितना आ गया 22 5 2750। और व्यक्तियों की संख्या कितनी है 50, यही 2750 कितने व्यक्ति के बराबर है 2750। देखिए एक और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एकदम एक लाइन में आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिएगा 1 0 से 1 0, 5 5 25, 2 बचा 5 5 25, कितना आ गया 55 वर्ष। कितना आ गया 55 वर्ष। 55 वर्ष किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी।
लेकिन आपको इतना करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको डायरेक्ट आंसर देना है। कैसे देना है ज़रा देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। ज़रा सा ध्यान से देखिएगा, जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो ये जो औसत उम्र है 45 वर्ष और ये जो बाद वाला है, इन दोनों को बस क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। 45 से 10 कितना हो गया, 55। यही आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। बताइए कलम उठाने की जरूरत पड़ा दोस्तों? जी नहीं। 20 वर्ष रहता तो कितना होता, 65 हो जाता। 30 वर्ष रहता तब 75 हो जाता। समझ में आ रहा है ना? बस इतना ही करना है आपको, उतना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ बेसिक था, इसलिए बेसिक जानकारी के लिए मैं आपको उसको बता दी। कोई दिक्कत? जी नहीं। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। और इस तरह का सवाल जब भी एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से, इसी प्रकार से आंसर देना है। समझ में आया दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे भाइयों तो ये परमार मैथ्स जो चैनल है उसको कुछ कीजिए। एक बार मोनेटाइज हो चुका था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं डालने का कारण मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था, इसलिए वीडियो डालना बंद कर दिया था और वो डिमोनेटाइज हो गया। तो फिर से एक बार उम्मीद लेके आया हूँ आप लोग के सहारे। देखते हैं आप लोग क्या करते हैं दोस्तों। एक बार ज़रूर आइए चैनल पे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आइए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। और ये देखिए, इस सवाल देखते ही आपको बनने का मन कर रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही फंसा हुआ सवाल है। फंस जाते हैं लोग। सब पहले कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। कहता है 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं। क्या है? 12 बंदर 12 केला कितने मिनट में खा सकते हैं? 12 मिनट। तो आप लोग जरा बताइए, एक बंदर एक केला खाने में कितना समय लेगा? तो आप लोग फटाक से 1 मिनट नहीं, ये भी कितना लेगा? 12 मिनट ही लेगा। कितना लेगा? चूंकि 12 बंदर है, वो 12 सब 12 ही मिनट ले रहा है। जो 12 में से एक बंदर है वो भी 12 ले रहा है, दूसरा भी 12 मिनट ले रहा है, और जो 12 है टोटल के टोटल कितना ले रहा है? 12 बंदर ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है। तो ये एक बंदर भी एक केला खाने में कितना समय लेगा? 12 मिनट ही लेगा। समझ में आया? उसी प्रकार पूछ रहा, 4 बंदर 4 केला, 4 बंदर 4 केला खाने में कितना समय लेगा? तो कहिएगा सर 12 मिनट लेगा। सिंपल बात है। अरे एक रहे या दो रहे या तीन रहे, सब तो 12 मिनट ही ले रहे हैं, तो ये 12 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? देखिए फार्मूले से समझाते हैं, समझिए, कोशिश कीजिएगा समझने की, ठीक है? न समझ में आए तो बताइएगा, ऐसे तो समझ में आ जाना चाहिए। 12 गो बंदर है, क्या कर रहा है? केला खा रहा है। कितने मिनट में? 12 मिनट में। अब 4 बंदर है, कितने मिनट? समय नहीं दिया हुआ है। क्या कर रहा है? केला खा रहा है। 4 से 4 खत्म, 12 से 12 खत्म। T2 बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। डायरेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? M1 D1 T1 बोला है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। तो उस प्रकार से भी आपको सॉल्व हो जाएगा, इस प्रकार से भी सॉल्व हो जाएगा। कहीं से कोई तकलीफ अगर हो तो एक बार आइए, बताइए कि हाँ सर यहाँ दिक्कत है, तो मैं उसका समस्या का समाधान जरूर करूंगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो दोस्तों। चलिए, और ये रहा होमवर्क का सवाल जो मैं पिछले पिछले वाले वीडियो में मैंने डाल दिया था, तो एक बार ज़रूर आकर देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। और जितने भी बच्चे हैं, अगर चैनल अच्छा लगता है, मैथ्स अच्छा लगता है आपको, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों कि कैसा लगा वीडियो आपको। इस तरह से मैं और अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहूँगा। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद,